जय हिंद दोस्तों, स्टडी ऑन कैंपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ना है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसके बाद हम बेसिक ट्रिक देखेंगे कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार का आता है और उसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। क्या बोले हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जैसे दे दिया जाए कि 6, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबका गुणनखंड करते हैं। यानी ये सभी संख्याएं किस संख्या से कट सकती हैं, 2 से। 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। फिर जो है कि 2 से 4 और 6 कट सकता है, तो सेम ये रहेगा 3, 2 2 4, 2 3 6। फिर 2 से देखेंगे तो 3, 2 1 9 2 और यहाँ पे 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 9 3 1, 3 1 9 3। तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। कितना हो गया, 24। लघुत्तम समापवर्त्य कितना हुआ, तो 24 हो गया। क्लियर है? लघुत्तम समापवर्त्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अब महत्तम समापवर्तक का डिफिनीशन देख ले तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल देख लिया जाए। अब इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। क्या बोले, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि 6, 10 और 15 को लेकर के देखा जाए कि इसमें महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसमें 2 विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो सबसे पहले हम भाग विधि से सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम 6 को लेते हैं, 6 से भाग देंगे 10 में, तो 6 1 9 6, कितना हो गया, 4। अब 4 से हम भाग देंगे 6 में तो हो जाएगा 4 1 9 4, बचा कितना, 2। फिर 2 से हम भाग देंगे किस में, 4 में, तो 2 दूनी 4, ये तो कट गया। लेकिन यहाँ पे 2 से भाग दिए, अभी 15 बचा है। तो फिर 15 में हम भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पे देख लिया जाए कि 2 से हम भाग देंगे किस में, 15 में, तो 2 7 14। लेकिन पूरा तो कटा नहीं, 1 बच गया। तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे 2 में, 1 2 2, कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि जिस संख्या से पूरी भाग चली जाए यानी कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इस तीनों संख्याओं का जो मौसो कितना होगा, यानी मौसो हो जाएगा 1। यानी तीनों संख्याओं का मौसो कितना मिला, तो 1 मिला। क्लियर है? अब जो है कि अगला क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है उसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 80 है, यदि लौसा 10 हो तो मौसा ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल तो दे दिया है और इसमें लघुत्तम समापवर्त्य भी दिया है और मैं पूछ रहा है कितना, कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इक्वल टू होता है
लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्त्य गुणा में महत्तम समापवर्तक, ये तो फार्मूला होता है। इसके बाद यदि मान लीजिए कि दिया हो कि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और लॉसो भी दिया है और पूछ रहा है मौसा यानी महत्तम समापवर्तक, तो इसका फार्मूला होता है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटा होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। एक ये फार्मूला हो गया। और जो तीसरा फार्मूला होता है कि यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य यदि पूछ दिया जाए तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य यदि हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाए, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। क्लियर है। अब यदि मान लीजिए दिया हो कि यदि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दे दिया हो और पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है कि लॉसो गुणे मौसो बटा पहली संख्या। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया, ये केवल फार्मूला हो गया। लेकिन फार्मूला के साथ साथ इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया जाए। फार्मूला तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है कि इक्वेशन देख लिया जाए। अब इसमें दिया क्या है कि संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और लॉसो दे दिया है। पता करना है क्या, मौसा यानी महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक इक्वल टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल बटा होता है लघुत्तम समापवर्त्य। तो देख लिया जाए कि संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 80 दिया है। कितना दिया है, 80 दिया है। और लॉसो कितना दिया है, तो 10 दिया है। कितना दिया है, तो 10 दिया है। यदि लघुत्तम समापवर्त्य 10 दिया है और संख्याओं का गुणनफल 80 दिया है, तो अब देख लेंगे कि 1 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 से हम भाग देंगे 8 में तो 8 बच गया। यानी महत्तम समापवर्तक कितना बचा, तो 8 बचा। कितना बचा, तो 8 बचा। क्लियर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। यदि मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो कि यदि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 150 हो, यदि पहली संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन देख लिया जाए। तो दिया है यदि लॉसो और मौसा का गुणनफल कितना है, 150 हो, पहली संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसका फार्मूला अभी बताए हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। और दूसरी संख्या का फार्मूला बताए हैं, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य गुणा में महत्तम समापवर्तक बटा में होता है कि पहली संख्या। क्या होता है, पहली संख्या। क्लियर है। अब लघुत्तम समापवर्त्य गुणा महत्तम समापवर्तक यानी इसका गुणनफल दिया है कितना, 150। कितना दिया, 150। और पहली संख्या दिया है कितना, तो
तो 5 दिया है, 5 दिया है केवल, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15 यानी 30 हो गया। यानी दूसरी संख्या कितनी मिली, दूसरी संख्या मिल गई 30, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। क्लियर है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में जो है कि इससे आगे अनेक प्रकार के क्वेश्चन बताए जाएंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारी वीडियो सभी तक पहुंच सके।